नवरात्रा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। माँ आपकी हर मनोकामना है वो पूरी करे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रा के 8वें दिन की। 8वें दिन है वो आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपने पति के रूप में मान लिया था और शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। देवी भगवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाया, और एक स्वरूप है वो उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाया। महागौरी अपने भक्तों का कल्याण करती है और उनकी सभी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करती है और हर समस्या से माँ है वो मुक्ति दिलाती। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है और यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारिणी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान बताया गया है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना अतिश्रेष्ठ बताया गया है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो बहुत ही उत्तम बताया गया है। अगर 9 नहीं हो तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद बनाना चाहिए। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग माँ को अति प्रिय है। महागौरी का ध्यान मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यानम महादेव प्रमोदेदा या देवी सर्वे भूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी की पूजा का विधान है और विधि है पूजा की वो हम बाकी दिनों की तरह ही माँ की पूजा विधि करते हैं। जैसे हम पीछे करते आए हैं उसी तरह हमें पूजा करनी है, लेकिन इस दिन है वो माता कल्याणकारी मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। ओम देवी महागौरी नमः, इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए और पीछे की तरह हमें इसकी पूजा पाठ है वो करना चाहिए। माँ की आरती करनी चाहिए और फूल अर्पित करके घी का दीपक जला के हमको पूजा पाठ है वो सच्चे मन से करनी चाहिए। माँ की स्वरूप की बात करें तो महागौरी का वर्ण है वो गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभी मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ में माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल लिए हुए है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा नाम से भी पुकारा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत होती है। ऐसा माँ का स्वरूप है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माँ गौरी की।